अपना सारा जेवर उतारो और इसमें डाल दो। आ गई ना असली बात जुबान पर। मेरा पहनना ओढ़ना पसंद ही नहीं है इन्हें। तुम जो निकल गए हो उनके हाथ से। ओह गॉड, अंधी हो क्या? देख कर क्यों नहीं चल रही? देखो तुम्हें तो ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस जुनैद से शादी करके तुम इतरा रही हो ना, उसने भी मेरे हाथों ठुकराए जाने के बाद तुमसे शादी की है। उसने भी मेरे हाथों ठुकराए जाने के बाद तुमसे शादी की है। आया था मिठाई का डब्बा लेकर मेरा रिश्ता मांगने, जलील करके वापस भेज दिया था मैंने। तुम्हारे लिए तो बेहतर ही हुआ ना, क्योंकि उस छोटे शहर में जुनैद जैसा अच्छा लड़का तो तुम्हें मिलना ही नहीं था। जब ही खड़े खड़े ब्याह आया तुम्हें। फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? खैर, मैं भी करती रहूंगी फोन, देखती हूँ कब तक नहीं उठाती। क्यों खुद को हल्कान कर रही हो सफीना? इस तरह किसी को बार बार कॉल करना भी मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि वो अभी तुमसे बात ही ना करना चाहती हो। अदब लिहाज भी कोई चीज होती है शकील साहब। मैं जुनैद की बड़ी बहन हूँ, रिश्ते में उसकी माँ की जगह हूँ। उसकी बीवी को पता तो होना चाहिए ना कि मेरी खानदान में क्या वैल्यू है। गुस्सा क्यों हो रही हो भाई? गुस्सा क्यों हो रही हो? अगर वो मिना को एहसास नहीं है तो जाके उसको अच्छी तरह समझा दो, आइंदा ख्याल रखेगी। कह तो ठीक रहे हैं आप। शाम को जाके चक्कर लगाती हूँ, जरा देख कर तो हम महारानी कर क्या रही हैं जो मेरा फोन उठाने की उनको तौफीक नहीं है। वैसे इस सब में अगर देखा जाए तो कसूर जुनैद का है। अब तुम्हारे बगैर वो शादी करके बीवी घर में ले आया तो भाई तासुर तो यही होगा ना कि तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है घर में। ऐसी बात कर रहा हूँ। सोच समझ के बात किया करें शकील साहब। उससे ज़्यादा बदतमीज़ लड़की मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। इन एक तो उसकी गलती, मुझसे अपोलोजाइज़ करने के बजाय इस तरह से बात कर रही थी जैसे सारा कसूर मेरा है। वैसे गुड लुकिंग थी, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे लुक्स की जब पर्सनालिटी इतनी टॉक्सिक हो। मम्मी आपको क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों के मुंह लगने की? कुछ नहीं पता, अब इस तरह की लड़कियां हंगामा खड़ा करके कोई चोरी की वारदात कर लें। प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ना, मैंने ये सोचा ही नहीं था। अगली बार ध्यान दूंगी। ऑल आई नो इज़ कि मैं मॉल बड़े अच्छे मूड में गई थी, तबाह हो गया। अच्छा अब जाने देना। आप उससे नारा से मिलेंगी ना, आप बहुत खुश होंगे। वो आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत वेल मैनर्ड है, पढ़ी लिखी है और खूबसूरत तो है ही। आई होप जैसा तुम मुझे बता रहे हो ना वो वैसी हो, वरना मेरे साथ गुजारा उसका बहुत मुश्किल होगा। अभी से आप ऐसी बातें सोचने लग जाएं। अच्छा मैं रेडी होने जा रहा हूँ, फिर हुसनारा को पिक करना है। तुम क्यों जा रहे हो? गाड़ी भेजो, आ जाएगी। ड्राइवर भेजो, पिक होकर आ जाएगी ना। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ। मिल लेते हैं तुम्हारी हुसनारा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे फारिस साहब ने आपको पिक करने के लिए भेजा है। अच्छा वो खुद का है? खुद घर पे हैं मैम।
ठीक है, आप टाइम में आती हूँ। जी बेहतर। अरे तुम गई नहीं अभी तक? फारिस आया नहीं तुम्हें लेने के लिए? नहीं, ड्राइवर भेजा है फारिस ने। ड्राइवर क्यों भेजा है? खुद आना चाहिए था ना फारिस को, वो क्यों नहीं आया? पहली बार जा रही हो उनके घर। क्या फ़र्क पड़ता है अम्मा? भाई इंतज़ार तो वहाँ मेरा ही हो रहा है ना। और हाँ, फारिस का फ़ोन आया था, बता रहा था कि आंटी बहुत एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए। इतनी बेताब थी तो खुद क्यों नहीं आ गई? रहने दो, सब बेकार बातें हैं ये, मुझे नहीं बताओ। तो छोड़े ना अम्मा, बस दुआ करिएगा कि वो खुश मिजाज हो। मकरूर लोगों से नफरत करती हूँ मैं। चले मैं चलती। अच्छा हाँ, मैं शायद थोड़ी देर हो जाएगी मुझे आने में। हाँ हाँ, जाहिर है इतनी देर से जा रही हो, खाना खिलाए बगैर तो नहीं वापस आने देंगी ना तुम्हें। आखिरकार उनकी होने वाली बहू हो, वो भी इकलौती। जाओ, खैर से जाओ, खैर से। तो अब्बा को भी तीसरी मंजिल पर ही घर लेना था। हाय हुस्नारा, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। कैसी हो? खैरियत? आज आप मेरी खैरियत पूछ रही हैं? लगता है अभी तक नाराज हो, है ना? अरे भाई, रात गई बात गई, हमारे दरमियान कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं थी। वो तो बस वैसे ही जुनेद की वजह से। मुझे देर हो रही है सफीना बाजी, कोई काम है मुझे। हाँ तो जाओ ना, मगर पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझसे अब नाराज तो नहीं हो ना? अच्छा, मैं नहीं हूँ नाराज, अब मैं जा सकती हूँ? हाँ जाओ, मगर उससे पहले गले तो मिल लो ताकि दिल साफ हो जाए। अब मैं जाऊँ? जाओ। अच्छी भरी लड़की थी हुस्ना, इस मिना से तो लाख दर्जे बेहतर है। गुरूर और दिखावा तो है, मगर मिना जैसी खुदसरी नहीं है। अल्लाह माफ करे, इस मिना का तो पाँव जमीन पर नहीं टिकता। जी सलाम सफीरा बाजी। वालेकुम अस्सलाम जुनेद। जुनेद, मैं इतनी देर से तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई हूँ, मैंने घंटियां बजा ली, दरवाजा पीट लिया, तुम्हारी बीवी दरवाजा ही नहीं खोल रही। सो रही होगी बाजी, या फिर हो सकता है उसके सर में दर्द हो। गहरी नींद से उठा नहीं जाता ना उससे। जुनेद, अपनी बीवी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ना वो सो रही है और ना उसके सर में दर्द है। वो असल में चाहती नहीं है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया करूँ। सच्ची बात तो ये है कि मुझे मालूम है कि वो मुझसे बहुत नफरत करती है। अरे बाजी,
क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? वो भला क्यों आपसे नफरत करने लगी? आप जज्बाती ना हो। मैं आता हूँ, आप रुके वहीं। जुनैद, अब मैं यहाँ 1 सेकंड नहीं रुकूंगी। बहुत बेइज्जती करा ली मैंने, मैं अब अपने घर वापस जा रही हूँ। तुमने क्या मुझे कोई फकीर समझ रखा है जो मैं घंटों तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ी रहूं? जा रही हूँ मैं वापस, समझे तुम? बाजी मेरी बात तो सर। हेलो, क्या हो गया जुनैद? खैरियत तो है? घर पर फिर से कोई मसला खड़ा हो गया क्या? समझ नहीं आ रही मीना क्यों कर रही है ऐसा सफीना बाजी के साथ। बात भी ऐसी कि बताते हुए शर्म आ रही है। अरे लेकिन बताओ तो सही, खुदा ना खास्ता कहीं दोनों के बीच में हाथापाई तो नहीं हुई ना? अगर हालात ऐसे चलते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं है। अगर भाई मैं चलता हूँ, जरा घर जाके संभालता हूँ मामलात। आप प्लीज यहाँ पे देख लीजिएगा। नहीं नहीं जुनैद, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो यहाँ। औरतों के झगड़ों में इस तरह काम से उठकर तुमने घर जाना शुरू कर दिया तो मुसीबत में फंस जाओगे। मेरी मानो, इग्नोर कर। बिर भाई, सफीना बाजी दरवाजे के बाहर खड़ी और मैंने दरवाजा नहीं खोल रही। अब मुझे नहीं पता वाकई सो रही है या फिर। खैर, सफीना बेगम ने इस वक्त जितना उधम मचा लिया होगा, कोई शरीफ आदमी तो सो ही नहीं सकता। हाँ, सोने का बहाना जरूर कर सकते, ये तो तय है। आज की पते की बात इग्नोर करना सीखो। बैठो बैठो। वेलकम। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। चले, अम्मी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मुझे देर तो नहीं हुई ना? नो नो, you're on time. Come. Come. फाइनली ये दिन आ ही गया। तुम बैठो, मैं अम्मी को बुला कर लेकर आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, हसन आ रहा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्या बोला था तुमने मुझे मॉल में? बताओ फारिस को, क्या बोला था? सॉरी आंटी, मैं बताओ, तुम बताओगी या मैं खुद बताऊं? एक बड़ी मेम साहब, मैं कौन सा रोज इनके साथ कॉफी पीऊंगी? ये वही लड़की है जिसने मुझसे बदतमीजी की थी मॉल में। ये तुम्हारी हुस्न आ रहा है? मेरी हुस्न आ रहा तो बिल्कुल परफेक्ट है, तमीजदार है, अच्छी तरबियत वाली है। ये मेरी बहू बनेगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में आओ? निकल जाओ यहाँ से। आंटी सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आप फारिस की अम्मी है, वरना अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं फारिस की अम्मा हूं, वरना मुझे तुम्हारी असलियत कैसे पता चलती? इस तरह से ट्रीट करती हो तुम लोगों को? निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसे बोलने तो दे। मुझे पता था तुम इतने कमजोर मर्द हो कि तुम्हें जरूर कोई ना कोई इस तरह की फजूल लड़की अपने प्यार के जाल में फंसाएगी, और यही हुआ। ये मेरी बहू बनेगी? निकल जाओ। रुको,
हुसनारा प्लीज रुको, प्लीज ऐसे मत जाओ। मैं अम्मी की तरफ से माफी चाहता हूँ, प्लीज डोंट लीव मी। नहीं फारिस, सारी जिंदगी मेरी इस तरह कभी किसी ने बेइज्जती नहीं की। पहली बार किसी ने मजाक किया मुझे इस तरह बेइज्जत कर दी। रुको, मत जाओ ना, मैं अम्मी से बात करूंगा ना। कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। मुझे पता है आज तुम कितने गुस्से में हो। ये खाना पकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, पर मुझे घर आते ही खाना चाहिए होता। बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं ले आया। सारा दिन चाय पी पी के गुजर जाता है। खाने और गोदाम के हिसाब के अलावा किसी भी और चीज में दिलचस्पी है तुम्हें? मेरे तो कान पक गए हैं तुम्हारी यही बातें सुन सुनकर। बर्दाश्त नहीं होती मुझसे अब तुम्हारी ये जहालत। लो, आ गया माल की डिलीवरी की खुशखबरी का फोन। उठाओ, करो बात। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें मीना? आया था मिठाई का डब्बा लेकर मेरा रिश्ता माना, जलील करके वापस भेज दिया था मैंने। सफीना बाजी ने? वो तो बाहर से चले गई थी। मीना, उसने भी मेरे हाथों ठुकराए जाने के बाद तुमसे शादी की है। अच्छा इधर देखो मेरी तरफ। हाथ मत लगाओ मुझे। काश हुस्नारा की तरह मैंने भी तुम्हारे मुंह पे इनकार किया होता शादी से, मेरी जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाती। बहुत समझदार है हुस्नारा, तुम जैसे फजूल आदमी की बीवी बनने से बच गई वो। ये सब तुमसे हुस्नारा ने कहा है? हाँ हाँ, उसी ने कहा है। उसने बताया मुझे किस तरह तुम उसके घर गए थे उसका रिश्ता लेने, और किस तरह उसने तुम्हारी औकात याद दिलाई तुम्हें। रश्क है मुझे हुस्नारा पे। ना उसने तुम्हारा घर देखा, ना तुम्हारा लाखों का कारोबार, किसी चीज से मुतासिर नहीं हुई वो। मैं तो पागल हूं। पता नहीं मामू ने किस बात का बदला उतारा है मुझसे। जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। हाथ जोड़े था दर पे खड़ा, तूने तरस दिखाया नहीं। सब लुटाने था तुझ पे चला, पर तुझे रास आया नहीं। बेरहम यार वे मेरा सब छीन के क्या भरा दिल अभी तक नहीं। आज फिर लौट के क्यों खड़ा सामने, मुझ में मैं ही रहा जब नहीं। तू मुझ में बचा ही नहीं, तू मुझ में बचा ही नहीं।
क्या हुआ उस अनारा, कुछ बताओ तो सही ना मुझे। तुम तो इतनी खुशी खुशी इतनी बन संवर के गई थी फारस की अम्मी से मिलने के लिए, फिर इतनी परेशान इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई हो? तुमसे पूछ रही हूँ सनारा। ओ, समझ गई। पसंद नहीं आई ना तुम उसे? जाहिर है अखलौते बेटे की माँ है वो भाई। अखलौते बेटे की माएँ तो चाहती हैं कि वो अपने बेटों के लिए एक से एक अमीरजादी, एक से एक हूर परी उठा के ले आए घर में। तुम्हें क्यों पसंद करती वो? ऐसा नहीं है अम्मा। सुबह मॉल में ना एक औरत से अनबन हो गई थी मेरी, काफी बदमज़गी हो गई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो फारिस की मां निकलेगी। किस्मत ही खराब है मेरी। और ये जुनैद, इसने अपनी बेइज्जती खुद कराई है अम्मा। मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या? पहली बार मुझे कोई अच्छा लगा। जिसे मैंने पूरे दिल से चाहा। मुझे फारिस से मोहब्बत हो गई थी अम्मा। तो देख लिया ना मोहब्बत का अंजाम। ये मोहब्बत सब बेकार की बातें हैं। वही तरीका अच्छा था जो हमेशा से चला आ रहा है। किसी न किसी की तवस्सुत से कोई रिश्ता आता है घर में, अगर बड़ों को समझ आता है तो मशवरा करते हैं और बस शादी हो जाती है। ये जो आजकल के लड़के लड़कियों ने अपने इख्तियार में ले लिया ना सब कुछ, सारी खराबियां यहीं से शुरू होती हैं। हाँ, अब आपको तो मौका मिल गया मुझे कसूरवार ठहराने का। आज की लड़की हूं मैं, आपकी तरह कल की लड़की नहीं हूं मैं। ये दकियानूसी सोच नहीं है मेरी। आप क्यों नहीं मुझे ऐसे एक्सेप्ट करती? तुम क्यों नहीं मान लेती कि कसूर वाकई तुम्हारा है? अगर तुम्हें दूसरों की इज्जत करने की, दूसरों के साथ तमीज से पेश आने की आदत होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। और मुझे तो ये भी लगता है कि उस जुनैद की आह लग गई है तुम्हें, जो बात बनते बनते बिगड़ गई है। अम्मा, और नहीं तो क्या। कितनी बेइज्जती की थी तुमने उसकी, कितना जलील किया था तुमने उससे। यहाँ एक लफ्ज नहीं बोला वो बेचारा। माँ, चुप करके सर झुका के चला गया यहाँ से। हाँ तो लगनी थी ना, तो लगनी थी। मीना,
ये ले शकील साहब आपकी चाय। कल शाम से लेके ये वक्त हो गया है और तुम्हारे भाई ने पलट कर तुम्हारी खबर तक नहीं ली है। और मुझे लगा कि वो मीना को लेके यहाँ आएगा तुमसे माफ़ी मंगवाने, लेकिन हाय शकील साहब, मेरा भाई ऐसा सीधा साधा है और वो मीना एक नंबर की चालाक। ऐसे अपने इशारों पर नचा रही है जुनेद को कि बस। काश मैं अपने जुनेद की शादी उस हुस्न आरा से करा देती, सारी उम्र मेरा भाई मेरा एहसानमंद रहता। बड़ी गलती की मैंने। क्या बात कर रही हो तुम सफीना? मतलब हुस्न आरा तो तुम्हें शदीद नापसंद थी, नहीं? अरे शकील साहब, मुझे क्या पता था कि जुनेद मेरी मर्जी के बगैर किसी भी लड़की को ब्याह कर ले आएगा। मम्मी, मामू आए हैं बाहर। ये अकेला आया है या बीवी को साथ लाया है? नहीं, अभी तो अकेले ही आए हैं बाइक पर, और आज तो किसी के लिए कुछ लेकर भी नहीं आए हैं। पता नहीं, थोड़े चुप चुप से लग रहे हैं। हाय, मेरा भाई इतना भोला भाला मासूम है, यकीनन भूखा प्यासा आ गया होगा उठकर। चलो चल के नाश्ता बनाओ। मैं क्यों बनाऊं भाई, अब मामू आए ना, वो खुद ही ऑर्डर कर लेंगे। अरे नहीं ना, घर पे नाश्ता बनाएंगे, यही मौका होता है फायदा उठाने का। आओ चलो चलो आओ चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए। जुनैद सो रहा है क्या अभी तक? उसे बुलाओ तो सही। बताओ, सुरैया खाला आई हैं? वो तो घर पे नहीं है खाला। क्या घर पे नहीं है? लो, मैं तो आई थी कि छुट्टी का दिन है, जुनैद घर पे मिल जाएगा। मेरी तो अब ढंग से बात भी नहीं हो पाती ना उससे। पहले तो मैं अपना हर दुख सुख हमेशा उसी से किया करती थी। नहीं तो मैंने आपको कहाँ मना किया है यहाँ आने से। आप ये कहें ना कि हुस्न आरा की वजह से आप दोनों के दरमियान फासला बढ़ गया है। नहीं तो जुनैद आपका आज दामाद होता, आप भी खुश होती, वो भी खुश होता। क्या हो गया है मीना? कैसी बातें कर रही हो तुम? जुनैद के नसीब में लिखी हुई थी तो तुम दुल्हन बन के इस घर में आ गई। जहाँ हुस्न आरा का नसीब लिखा हुआ होगा वहां वो चली जाएगी। नहीं, आपकी बेटी बहुत समझदार है। जब तो उसने जुनैद से शादी करके अपनी जिंदगी तबाह नहीं की मेरी तरह। वैसे उसकी भी काफी उम्र हो गई होगी ना, 30 से ऊपर ही होगी। उम्र का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? ये सब तो अल्लाह के फैसले होते हैं। अल्लाह की मर्जी होती है कि किसकी शादी किस उम्र में होनी है, कहाँ पर होनी है। इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है। और खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगी क्यों तबाह हो गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा जुनैद लाखों में एक है। चिराग लेके ढूंढोगी ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। चिराग वाला मुहावरा बहुत पुराना हो गया है खाला। अब तो रात में भी दिन जैसा उजाला है। जैसे आपकी बेटी ने बड़ी होशियारी से अमीर कबीर लड़का फंसा लिया।
क्या बोले चली जा रही हो? तुम्हें तो बात करने की भी तमीज नहीं है मीना। हाँ, अपनी बेटी में बात आई तो बुरा लग गया आपको? नहीं, मैंने गलत क्या बोला मैंने? वो एक अमीर लड़के के साथ आती जाती है, घूमती फिरती है, साफ साफ सबको नजर आ रहा है। भाई ऊंचा हाथ मारा है उसना ने। जुनैद के साथ उसको क्या मिलता? वो एक गोदाम से आटा, दाल, चावल और बुद्धू जुनैद। तो वो ऐश करेगी सारी उम्र। मुझे माफ कर दो भाई, गलती हो गई यहाँ आकर मुझसे। तुम्हारी तो जुबान रुकने का नाम ही नहीं ले रही, हद होती है। ये लो, ये और अरे बस बस बाजी, अरे मैंने खा लिया, मैं बता रहा हूँ गुंजाइश नहीं हुआ वाकई में। अच्छा। हाय, वैसे चंद दिन में इतना सा मुंह निकल आया है तुम्हारा। मेरी तो आंखें तरस गई तुम्हारी मुस्कुराहट देखने को। मीना ख्याल नहीं रखती है तुम्हारा। इससे तो तुम कुंवारे ही अच्छे थे, ऐसे खुशबाश हंसते मुस्कुराते रहते थे तुम्हारे पास। अच्छा चले छोड़ें, आप मेरी फिक्र मत करें, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और इंशाल्लाह वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। अरे कुछ ठीक नहीं होता जुनैद, इंसान की ना फितरत कभी नहीं बदलती। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने बहनोई को ही देख लो, जो वो हमेशा से निकम्मे थे आज तक निकम्मे। चले, आपको किसी चीज की कमी तो है नहीं, जो कुछ मेरा है सब आप ही का तो है। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें जुनैद। असल में अब मुझसे सब्र नहीं होता है। देखो मेरी तो जिंदगी जैसे गुजरनी थी गुजर गई। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो, इसीलिए मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? तुम ना इस मीना को फारिग कर दो, तलाक दे दो। और ये काम जितनी जल्दी हो सके कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सफीना बाजी। अरे तो और क्या, अगर मीना तुमसे वाकई में मोहब्बत करती ना, उसे मेरी भी इज्जत करनी चाहिए। उसे तो किसी की परवाह ही नहीं। मुलाजिम कह रही थी कि तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, चाय भी वापस कर दी। तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तबीयत ठीक है तो फिर नाराज हो? उस हुसन आरा की वजह से माँ से नाराज हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? आप भी तो हद करती हैं अम्मी। घर आए मेहमान के साथ भला कोई ऐसे करता है? आप एक बार उसे ठीक तरह मिल तो लेती। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, बताऊं? मैं मिल चुकी हूं उसे। कुदरत ने उसका असली चेहरा मेरे सामने बेनकाब कर दिया था। इतनी बदतमीज बदलिहाज लड़की, ऐसी लड़की जिसकी कोई तरबियत ही ना हो, उसको मैं अपने घर में बहू बना के लेकर आऊंगी। तुम्हें तबाह नहीं होने दूंगी मैं। हुसन आरा बिल्कुल भी बदतमीज और बदलिहाज नहीं है, मैं उसे अच्छे तरीके से जानता हूं। हाँ, इंसान कभी कभी रिएक्ट कर जाता है, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो ऐसा ही है। आप भी तो गुस्से में ज्यादती कर देती हैं, जिस तरह उस दिन हुसन आरा के साथ की। मुझे सब कुछ बता चुकी है कि मॉल में उस दिन आपने क्या कहा उससे। तरबियत खराब है, ऊपर से फसादन भी है। अभी घर में नहीं आई और माँ बेटे के बीच में दरार डालनी शुरू कर दी उसने। ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। एक बार मेरी हुसन आरा की शादी हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात का। और अगर मैं तुम दोनों को ये शादी करने की इजाजत ना दूं तो? शादी तो मैं हुसन आरा से ही करूंगा अम्मी, वादा कर चुका हूं मैं उससे। अगर ऐसी बात है तो ठीक है,
मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, कल तक तुम्हें अपना डिसीजन बता दूंगी। तुम ना इस मीना को फारिग कर दो, तलाक दे दो।